वह एक जर्मन पुलिस वाला है। आज उसका पहला दिन है एंटवर्प पुलिस डिपार्टमेंट में। उसके बॉस ने उनसे कहा कि एक पुलिस वाले का काम है इंसाफ और सच्चाई की रक्षा करना, और उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि वे बेल्जियम वालों और जर्मनों के बीच में पुल का काम करते हैं। लेकिन फिर बॉस ने आवाज धीरी करके और कानाफूसी में कहा कि अगर कभी उन्होंने जर्मनों को बेल्जियम वालों के साथ बदसलूकी करते देखा तो उन्हें बस एक ही बात याद रखनी है। Dat is dus hetgeen wat je heel goed in een bolletje moet steken. Je stopt erbij. यह सुनकर विल ने आधा समझकर आधा उलझकर सिर हिला दिया। अगली रात विल पहली बार अपने एक साथी के साथ गश्त पर निकला। बारिश में भीगती खाली सड़कों पर चलते चलते अचानक उन्हें एक जर्मन सैनिक दिखाई दिया। उन्होंने रफ्तार बढ़ाई, जल्दी से वहां से निकलने की उम्मीद में, लेकिन उनके हैरानी की कोई सीमा न रही जब जर्मन ने अचानक उन्हें आवाज लगाई। सैनिक ने उन्हें बारिश में भीगा हुआ एक कागज दिया और कहा कि इस गली के एक परिवार ने जर्मन सेना के लिए काम करने से मना कर दिया है और उसने विल और उसके साथी को गिरफ्तारी में मदद करने का हुक्म दिया। विल ने शिष्टता से मना कर दिया, कहा कि उन्हें अभी और गश्त लगानी है, लेकिन जर्मन का लहजा सख्त हो गया। बेबस उन दोनों के पास उसके पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। जल्द ही वे अपने मकसद पर पहुंच गए। जर्मन ने दरवाजा खटखटाया और सबसे पहला सवाल उसने यह किया कि आदमी का पैसा कहाँ है। डरा हुआ आदमी पैसे देकर शांति खरीदने की उम्मीद में जल्दी से सैनिक को बेडरूम में पैसा लेने ले गया। घबराई हुई औरत ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन विल और उसके साथी ने दरवाजा रोक दिया। औरत ने मायूसी में धीरे से गुहार लगाई, बस इतना भर मांगा कि वह अपने बच्चे को पड़ोसी के घर छोड़ आए। आखिरकार दयालु दिल विल और उसके साथी ने उसकी बात मान ली। औरत ने पागलों की तरह पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, बच्चे को वहां छोड़ा और रोती हुई अपने घर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखी, विल ने देखा कि मर्द पड़ोसी मुसीबत में फंसने के डर से बच्चे को फिर से बाहर धकेल रहा है। मजबूर बच्चा बस वापस अपने घर की तरफ भाग सकता था। विल के दयालु साथी ने बच्चे को रोकने की कोशिश की, उससे कहा कि अभी वापस न जाए, लेकिन डरा हुआ लड़का अपनी मां की तरफ भागता रहा। उसी वक्त जर्मन सैनिक बेडरूम से बाहर आया और पैसों का लालची उसने अपनी पिस्तौल ऊपर उठाई और आदमी के सिर पर तान दी। उसने पैसा या जान में से एक चुनने को कहा। यह सब होता देख इंसाफ पसंद विल के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। आदमी का सारा पैसा लेने के बाद जर्मन ने तीनों के परिवार को अपने साथ चलने पर मजबूर किया, लेकिन रास्ते में उसकी दवाई गिर गई। जैसे ही वह गोलियां उठाने के लिए झुका, डरी हुई औरत ने अपने बच्चे को पकड़ा और भाग निकली। हालात भांपते हुए जर्मन ने तुरंत खड़े होकर बंदूक उठाई और भागती हुई औरत पर पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। विल और उसके साथी ने बॉस के हुक्म का पालन किया, चुपचाप खड़े रहे। औरत बेताबी से भाग रही है, लेकिन घबराहट में वह जल्द ही फिसलकर कीचड़ भरी सड़क पर गिर पड़ी। जर्मन सैनिक एक शब्द कहे बिना उसे बुरी तरह लात मारने लगा। बच्चे ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, अपनी छोटी छोटी बाहों से सैनिक की टांग को कसकर पकड़ लिया। गुस्से में आकर जर्मन ने औरत को घसीटा और पास के एक लैंप पोस्ट से जोर से टकराया। विल और उसके साथी से औरत और बच्चे की बेताब चीखें अब और बर्दाश्त नहीं हुई। विल ने रोते हुए बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जबकि उसका साथी औरत को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया। उसने सैनिक से रुकने की गुहार लगाई, लेकिन जर्मन तो उसी पर टूट पड़ा और उसे बेरहमी से मुक्के मारने लगा। मार खाने के बावजूद उसने जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार गुस्से में आग बबूला सैनिक ने अपनी बंदूक निकाली और उसे मारने ही वाला था। विल ने अपनी साथी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ा। वह कांपते कदमों से सैनिक की तरफ बढ़ा। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। जब उसने जर्मन की बेजान लाश जमीन पर पड़ी देखी तो विल पूरी तरह से घबरा गया। आज पुलिस में उसका सिर्फ दूसरा दिन था। बस कल ही बॉस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर कभी उन्होंने जर्मनों को बेल्जियम के लोगों के साथ बदसलूकी करते देखा तो उन्हें कभी दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हालांकि वे पुलिस की वर्दी पहने हैं, जर्मन सेना की बर्बरता के सामने उन्हें बस चुपचाप खड़े होकर देखने की इजाजत है। उस वक्त विल ने आधा समझकर सिर हिला दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि अगली ही रात वह खुद एक जर्मन सैनिक को मार डालेगा। होश में आते ही उन दोनों ने बारिश और सुनसान रात का फायदा उठाया और सैनिक की लाश को एक नाले में घसीटकर फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि सबूत मिट जाएंगे। फिर विल घबराकर घर की तरफ भागा। उसे कीचड़ में सना और बिखरा हुआ देखकर उसके मां बाप ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। विल झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। उसने कहा कि गश्त के दौरान वह फिसल गया था। अगली सुबह अभी भी हड़बड़ाया हुआ विल हमेशा की तरह वक्त पर थाने पहुंचा, लेकिन उसके लिए बड़ा झटका तब था जब बाहर ही एक जर्मन सैनिक गाड़ी खड़ी थी। अपराध बोध और डर से घबराया उसने तुरंत मुड़कर छिपने की कोशिश की। सोच विचार के बाद उसने शक से बचने के लिए सामान्य रवैया अपनाने का फैसला किया और हिम्मत जुटाकर थाने के अंदर कदम रखा। अंदर उसके साथी एक गायब हुए जर्मन सैनिक के बारे में बात कर रहे थे।
एक जर्मन अफसर पहले से ही बॉस के ऑफिस में था। चिल्ला चिल्ला कर मांग कर रहा था कि मामले का तुरंत हल निकाला जाए। जब विल ऑफिस के बाहर काम पर आने का हस्ताक्षर कर रहा था, उसने धीरे से सिर घुमाया और शीशे की खिड़की से अंदर झांका और अचानक अफसर ने मुड़कर सीधे उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत पिछली रात वाले अपने साथी को पकड़ा और एक तरफ खींचकर सलाह मशविरा किया कि अब क्या करें। अपराध बोध से ग्रस्त विल को यकीन हो गया था कि अफसर को पहले ही उन पर शक हो गया है। जब वे बेचैनी से कानाफूसी कर रहे थे, तभी उनके सार्जेंट ने अचानक हाजिरी दी और कहा कि जर्मन अफसर उन दोनों से मिलना चाहता है। घबराए हुए, उनके पास कोई चारा नहीं था, कांपते हुए अफसर के सामने पहुंचे। उन्हें डर था कि उनका जुर्म पकड़ा गया है, लेकिन उनकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब अफसर ने बस उन्हें प्रतिरोध करने वाले कई लोगों को ले जाने में मदद करने का हुक्म दिया। हालांकि जब विल और उसका साथी वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि कैदी प्रतिरोध करने वाले बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आम बेल्जियम के लोग हैं। पता चला कि जर्मन सेना पिछली रात के हत्यारे को ढूंढने के लिए बेताब और बेल्जियम वालों को चेतावनी देने के लिए कि जर्मनों के फायदे सबसे ऊपर हैं, ने गायब सैनिक के आखिरी देखे जाने वाले इलाके से बिना किसी वजह 8 मासूम बेल्जियम वालों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर दोषी छोड़ने का दबाव डाल रहा था। डरे हुए आम लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है और उन्हें हत्यारे का नाम तक नहीं पता था। बेकार की पूछताछ के एक दौर के बाद विल ने अचानक कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। बस कुछ ही दिन पहले उसने एक जर्मन सैनिक को अपने साथी को बचाने के लिए मार डाला था और बारिश और अंधेरे के सहारे उन दोनों ने लाश को नाले में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद जब विल ने आखिरकार अपने पिता को सब कुछ बताया तो उसके शांत और संयमित पिता उसे एक ऐसे शख्स से मिलवाने ले गए जिसके कुछ रसूखदार ताल्लुकात थे, उम्मीद करते हुए कि यह शख्स उसके बेटे को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। जब वे मिले तो विल ने झूठ बोला, कहा कि जर्मन सैनिक फिसल गया था और गलती से एक स्टील की छड़ पर जा गिरा। उसने यह भी कहा कि घबराकर और न समझते हुए कि क्या करें, उसने और उसके साथी ने मुसीबत से डरकर सैनिक की लाश को नाले में फेंक दिया था। लंबे समय से पड़ोस में चली आ रही दोस्ती का लिहाज करते हुए उस शख्स ने मदद करना मंजूर कर लिया, लेकिन जब वे नाले पर पहुंचे तो वे हैरान रह गए कि जर्मन की लाश पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अनुभवी शख्स ने जल्दी से विल और उसके पिता को शांत किया, उन्हें चेतावनी दी कि घबराएं नहीं और इस घटना का किसी से जिक्र तक न करें। उसने यह भी वादा किया कि वह अपने कुछ रसूखदार दोस्तों से संपर्क करके गायब लाश के बारे में चुपचाप जानकारी जुटाएगा। हालांकि उसकी अपनी कुछ शर्तें थीं। यह जानते हुए कि विल को पेंटिंग में खास माहिरी हासिल है और वह खुद भी कला का शौकीन है, उसने विल से कहा कि आने वाले वक्त में वह नियमित रूप से उसके लिए पेंटिंग बनाया करे। इसके अलावा चूंकि विल अब एक जर्मन पुलिस वाले के तौर पर काम कर रहा था, वह चाहता था कि वह उनकी यहूदी विरोधी सभाओं में शामिल होना शुरू कर दे। मामला सुलझाने के लिए बेताब विल के पास दोनों शर्तें मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह वह शख्स विल को बेतरतीबी से भरे एक बड़े घर में ले गया। उसने विल से कहा कि वहां कभी एक अमीर यहूदी रहता था, लेकिन वह शख्स कभी वापस नहीं आएगा। अब से यह विल की अपनी पेंटिंग बनाने की जगह होगी। वह शख्स कट्टर यहूदी विरोधी था। उसने विल से कहा कि यहूदी लोगों ने देश की कला को बर्बाद कर दिया है। उसने कहा कि एक बार जब बेल्जियम से यहूदियों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो वह उम्मीद करता है कि विल एक मशहूर पेंटर बन सके और राष्ट्रीय कला का झंडा उठा सके। फिर वह विल को उनकी एक यहूदी विरोधी सभा में ले गया। उन्होंने सबसे पहले यहूदियों के कथित जुर्मों की निंदा करने वाली प्रचार फिल्में देखीं। उन्होंने जर्मन नेता एडोल्फ हिटलर को अपना रूहानी आदर्श माना। भीड़ उत्तेजना से पागल थी, चिल्ला चिल्लाकर जयकारे लगा रही थी, जबकि विल उनके बीच सुन्न सा खड़ा था, बिल्कुल अलग थलग। जल्द ही संगठन के मुखिया ने मंच संभाला और जोशीला भाषण दिया। जैसे जैसे उसके शब्दों ने भीड़ को उन्मादी बनाया, हॉल नफरत और कट्टरता से गूंज उठा। सिर्फ नए नए आए विल ने अविश्वास के साथ गुस्से में जलते चेहरों को देखा। कुछ ही पलों बाद भीड़ लाठी डंडे लेकर मैदान से निकल पड़ी, नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च करने लगी। भ्रमित और बेचैन विल भीड़ के साथ साथ चलता रहा, न समझते हुए कि क्या करें। उनका निशाना एक यहूदी प्रार्थना स्थल था। विल अकेला, डरा और खोया हुआ दिख रहा था, बेचैनी से इधर उधर देखता हुआ, जैसे भीड़ उसे आगे धकेल रही थी। हालांकि वह एक पुलिस वाला था, लेकिन दिल से वह अभी भी पुलिस वाला ही था। उसने मार्च से दूर निकलने का एक मौका पकड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था थाने की तरफ दौड़ा और बॉस को हिंसक दंगे की सूचना दी। बॉस ने तुरंत सभी अफसरों को हुक्म दिया कि वे निकलें और हिंसा रोकें, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक प्रार्थना स्थल बुरी तरह लूटा जा चुका था और बाहर एक बड़ी भीड़ तमाशा देखने इकट्ठा हो गई थी। विल चुपचाप उनके बीच खड़ा रहा, अंदर से बहुत दुख महसूस कर रहा था। उसे यहूदियों से खास प्यार तो नहीं था, लेकिन उसे इस तरह की हिंसक सफाया और भी ज्यादा नापसंद थी। और फिर उसने दंगा कराने वाले उस शख्स को देखा।
अभी भी उत्तेजना से लबालब उस शख्स ने विल से कहा कि वह सबसे रोमांचक हिस्सा देखने से चूक गया है। जज्बात से भरकर उस शख्स ने विल के गाल पर एक चूमा तक ले लिया, लेकिन विल बिल्कुल भी नहीं हिला, एक शब्द भी नहीं बोला। विल के साथी ने जल्द ही उससे सवाल करना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि वह इस तरह के जर्मन समर्थक और यहूदी विरोधी कट्टरपंथियों के साथ क्यों घुल मिल रहा है। उसके गुस्से की वजह बहुत आसान थी। वह डर गया था कि विल उसे धोखा दे सकता है। उसे डर था कि अगर विल जर्मन समर्थकों, यहां तक कि जर्मन सेना के बहुत करीब पहुंच गया तो वह उन दोनों के जर्मन सैनिक को मारने के राज को उजागर कर सकता है। अगर विल ने कभी खुद को बचाने के लिए सारा दोष उस पर मढ़ने की कोशिश की तो उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। जब उसे पता चला कि उन जर्मन समर्थक मर्दों ने विल को एक बड़ा घर तक दे दिया है ताकि वह वहां पेंटिंग बना सके, तो उसका शक और डर 10 गुना बढ़ गया। दोनों का विल के नए मिले घर के अंदर ही झगड़ा हो गया। हाथापाई के दौरान साथी ने उसे गद्दार कहकर बुरी तरह कोसा। विल समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका गुस्साए हुए साथी सुनने को तैयार नहीं था। जब तक विल ने तहखाने का दरवाजा नहीं खोला तब तक साथी हैरानी से नहीं रुका। उसने वहां कई बेघर यहूदी लोगों को विल की सुरक्षा में छुपे हुए देखा। जल्द ही साथी ने विल को रात के खाने पर अपने घर बुलाया, कहा कि यह झगड़े के लिए माफी मांगने के लिए है। लेकिन जब विल पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह असल में एक जाल है। खाने के दौरान साथी के परिवार वाले छुपे हुए इशारे और चेतावनियां देते रहे। उसकी बहन इवेट ने तो यहां तक इशारा किया कि वह खुद जर्मनों के खिलाफ चल रहे भूमिगत प्रतिरोध समूह की सदस्य है। जब विल जाने ही वाला था, इवेट ने उसके कान के पास अपना मुंह लगाया और चुपके से कुछ कहा। उसने यह नहीं सोचा था कि विल का उसके भाई को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह बिना किसी वजह उसके प्यार में पड़ गया। अगले दिन विल ने इवेट का जोर शोर से पीछा करना शुरू कर दिया। उसका दिल जीतने के लिए उसने जर्मनों के खिलाफ चल रहे भूमिगत प्रतिरोध में शामिल होने तक की पेशकश कर डाली। एक दिन इवेट उसे एक छोटी सी रहस्यमयी दुकान पर ले गई। पहली मंजिल एक आम किराने की दुकान जैसी लगती थी, लेकिन ऊपर प्रतिरोध की गुप्त बैठकों की जगह थी। इवेट की सिफारिश की बदौलत विल सफलतापूर्वक भूमिगत संगठन में शामिल हो गया। उसका काम था कि वह पुलिस वाले के हैसियत से जानकारी जुटाए और पहुंचाए। ज्यादा कीमती जानकारी हासिल करने के लिए विल ने जर्मन समर्थक सहयोगियों के साथ सक्रिय रूप से घुलना मिलना शुरू कर दिया। वह अक्सर उनकी सभाओं में शामिल होता और पेंटिंग में उसकी शानदार माहिरी की वजह से उसका हर जगह गर्मजोशी से स्वागत होता। उनमें से कई लोग बेताबी से कतार में लग जाते, विल से अपनी तस्वीरें बनवाने की फरमाइश करते। इस दौरान विल अक्सर इन सहयोगियों के घरों और दफ्तरों में जाया करता, कोई भी काम की जानकारी ढूंढता रहता। अपनी मेहनत के दम पर विल आखिरकार इवेट का दिल जीतने में कामयाब रहा और दोनों जल्द ही गहरे प्यार में पड़ गए। विल की चेतावनियों की वजह से जर्मन सेना की कई योजनाबद्ध कार्रवाइयां शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गईं। गुस्से में आकर जर्मन कमांडर ने पुलिस बल के अंदर छुपे जासूस का पता लगाने के लिए पूरी तरह से छानबीन का हुक्म दिया। विल को यकीन हो गया था कि कुछ जानकारियां पहुंचाकर वह प्रतिरोध का महान हीरो बन गया है। उसने सोचा कि अब वह जर्मनों से नहीं डरता और वह बिना हिचक मौत का सामना करने के लिए तैयार है। उस रात विल इवेट को एक छोटे से मयखाने में डेट पर ले गया, लेकिन अचानक ही जर्मन कमांडर से सामना हो गया। विल ने जैसे ही उसे देखा, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। चूंकि वे पहले कुछ बार मिल चुके थे, विल के पास उसके पास जाकर शिष्टता से अभिवादन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जर्मन कमांडर दोस्ताना अंदाज में दोनों को अपने टेबल पर बैठने का न्योता देने लगा। वह रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में खुशनुमा बातें करता रहा, लेकिन विल बस कभी कभार सिर हिला देता। फिर एक और जर्मन अफसर आ गया। उसने तुरंत विल पर शराब पिलाना शुरू कर दिया, चेतावनी देते हुए कि शराब न पीने का मतलब है जर्मनों को दुश्मन समझना। मजबूर विल, जो कभी शराब नहीं पीता था, को एक के बाद एक पैग गटकना पड़ा। जैसे जैसे वह चक्कर खाकर नशे में धुत होने लगा, सैनिकों में से एक ने इवेट को उसकी मर्जी के खिलाफ नाच के मैदान में घसीट लिया। विल ने उसे रोकने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन कमांडर ने उसे मजबूती से वापस अपनी सीट पर दबोच लिया। कमांडर बेमतलब की बातें करता रहा, जबकि नशे में धुत विल मुश्किल से जवाब दे पा रहा था। इसी बीच नाच के मैदान वाला सैनिक इवेट को परेशान करने लगा। उसने मदद के लिए विल का नाम चीख चीख कर पुकारा, लेकिन वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उसकी चीखों को अनसुना करते हुए वहां से निकल भागा। उसकी मुलाकात एक शराबी मर्द से हुई, जिसने उसका मजाक उड़ाया कि उसमें अपनी औरत की रक्षा करने की हिम्मत तक नहीं है। वे शब्द विल के दिल में छुरे की तरह घुस गए और उसने दबाए हुए सारे गुस्से को बाहर निकाल दिया। विल टूट पड़ा, जर्मनों के प्रति अपना सारा गुस्सा उस मर्द पर उतार दिया और दोनों में जमकर मारपीट हो गई। वे बाथरूम से बाहर लुढ़कते हुए आए। उनकी लड़ाई ने सबका ध्यान खींच लिया। हंगामे में इवेट भागने में कामयाब रही। अगली सुबह जैसे ही उसका नशा उतरा, विल इवेट के घर माफी मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन चाहे उसने कितना भी समझाया, निराश इवेट ने उससे सिर्फ 6 ठंडे शब्द कहे। उन्होंने सुनकर
विल शर्म से मुड़कर चला गया। टूटा हुआ वह थाने की तरफ जा रहा था कि अचानक एक जर्मन सैनिक आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका राज आखिरकार खुल चुका था। जर्मन कमांडर ने दोस्ताना अंदाज में विल के कंधे पर हाथ रखा और उसके अकड़े हुए डरे हुए शरीर को एक कमरे में ले गया। हवा में बदबू फैली हुई थी और विल की आंखों के सामने एक सड़ती हुई जर्मन लाश पड़ी थी। हालांकि चेहरा लगभग पहचान से बाहर था, विल ने तुरंत उसके माथे पर घाव पहचान लिया। यह वही सैनिक था जिसे उसने कुछ दिन पहले अपने हमवतन को बचाते हुए मार डाला था। कई दिनों की छानबीन के बाद जर्मन कमांडर ने आखिरकार विल को प्रमुख संदिग्ध के तौर पर चिन्हित कर लिया था। विल के डरे हुए जमे हुए चेहरे ने कमांडर के शक को और गहरा कर दिया। इकबालिया बयान दिलवाने के लिए कमांडर ने विल की आंखों के सामने ही एक लोहे के डब्बे में उबलता पानी डाला। डब्बे के अंदर एक कैदी था। आदमी के तड़पने की चीखें बार बार गूंजती रहीं, विल के दिल पर हथौड़े की तरह वार करती रहीं। उबलते पानी के बाद कमांडर ने उसमें बर्फ का पानी डाला। फिर यही प्रक्रिया दोहराई, जलाना, जमाना, फिर से जलाना, जब तक कि विल से यह डरावना मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। जो कुछ उसने देखा उसकी पीड़ा से टूटकर विल ने सब कुछ कबूल कर लिया। वह इस तरह की बर्बरता को झेलने के बजाय मार दिया जाना पसंद करता। लेकिन उसके लिए बड़ा झटका तब था जब कमांडर ने उसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे सार्जेंट बनाने की पेशकश कर डाली। पता चला कि कमांडर को न सिर्फ विल पर सैनिक को मारने का शक था बल्कि उसने उसके भूमिगत प्रतिरोध से जुड़े होने का भी पता लगा लिया था। वह चाहता था कि विल एक मुखबिर के तौर पर काम करे, जर्मनों की मदद करे ताकि प्रतिरोध नेटवर्क का पर्दाफाश और सफाया किया जा सके। मौत के लिए तैयार विल ने भूमिगत समूह को धोखा देने से इनकार कर दिया। तब कमांडर ने उसे इवेट की जान और उसके पूरे परिवार की जान से धमकाया। उसी रात पुलिस ने भूमिगत प्रतिरोध के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापा मारा। विल हंगामे के बीच बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसका दिल निराशा से भर गया था। इवेट को सुरक्षित रखने के लिए वह बस बेबस देखता रहा कि कैसे उसके हमवतन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। फिर दूर से उसने इवेट को स्थिर खड़े देखा, सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं और किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव ने उसे बता दिया कि वह पहले ही सब कुछ समझ चुकी है। वह विल को यह बताना चाहती थी कि वह गर्भवती है, लेकिन अब उसके दिल की सारी उम्मीदें मर चुकी थीं। टूटी हुई इवेट ने धीरे धीरे पीछे कदम रखा, फिर मुड़ी और भाग निकली। विल ने बेताबी से उसका पीछा किया, उससे क्षमा याचना के लिए एक मौका मांगा, लेकिन इवेट बस भागती रही, तेज और तेज, जब तक कि वह रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंच गई। वह रुकी और विल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने उससे कहा, हमारा एक बच्चा है। विल स्तब्ध रह गया, हैरानी से जमा खड़ा रहा। उसी वक्त एक ट्रेन बगल वाले ट्रैक पर गरजती हुई आ रही थी। इवेट ने पीछे की तरफ कदम रखकर पटरी पर अपना पांव रख दिया और विल की आंखों के सामने ही अपनी जान और अपने अजन्मे बच्चे की जान खत्म करने का रास्ता चुना। उसकी मौत प्रतिरोध के साथ विल के गद्दारी की सजा थी। आखिरकार विल उस एक इंसान को बचाने में नाकाम रहा जिसे वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। दयालुता और हिंसा, इंसाफ और अपराध बोध के बीच विल ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। अशांत दौर की निर्मम लहरों में फंसा हुआ वह बस एक शांत जिंदगी चाहता था, बस उन लोगों की रक्षा करना चाहता था जिनसे वह प्यार करता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली, वह एक बर्बर जमाने में सिर्फ एक छोटा बेबस आदमी था जो इतिहास के पहियों के नीचे कुचल गया।